सोचिए कि अगर गर्मियों के दिनों में अगर आप धनिया की खेती करते हो तो आप लाखों में मुनाफा कमा सकते हो। गर्मियों के दिनों में धनिया की फसल हमें लाखों में जरूर देती है, लेकिन इसके लिए हमें उसको सफल करना जरूरी है। और धनिया की खेती सफल करने के लिए हमें सही टेक्निक की जरूरत भी पड़ेगी दोस्तों। तो हम सही टेक्निक से अगर धनिया की खेती करते हैं तो हमें 100% लाखों में मुनाफा मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि धनिया की खेती करते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना है। जहाँ पर आप धनिया का बीज खेतों में डालते हो तब उसके लगातार 3 दिन तक आपको सिंचाई करती रहनी है। उसके चौथे दिन आपको खरपतवारनाशक का स्प्रे लेना है। आपको स्प्रे में गोल और टर्गा का इन दोनों का इस्तेमाल करना है। 20 लीटर के पाट पंप के लिए गोल का जो प्रमाण है वो 10 ml और टर्गा का जो प्रमाण है वो 12 ml का लेना है दोस्तों। तो ये खरपतवारनाशक का स्प्रे आपको चौथे दिन ही लेना है। अगर आप उसको छठे, सातवें, 8वें दिन लेते हो तो उसका साइड इफेक्ट होकर आपके जो धनिया है उसकी उगवन क्षमता पर होगा। तो इसलिए आपको इस बात का भी ख्याल रखना है। तो जहाँ पर ये आगे चलकर आपके धनिया के खेत में अगर मर की समस्या आती है तो आपको इसके लिए ट्राइकोसुडो यानी कि ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास इनका इस्तेमाल करना है। अगर आप बायोसंजीवनी यानी कि निर्मल कंपनी का जो बायोसंजीवनी का प्रोडक्ट आता है आप वो इस्तेमाल करते हो तो इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं आपको दोस्तों। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपको ये दूध में यानी कि मिल्क में इसको भिगो कर रखना है 1 दिन। और फिर आपका धनिया अगर आपने ड्रिप पर लगाया हो तो ड्रिप से चला जाना है, रेन पाइप से हो तो रेन पाइप के साथ माध्यम से उसको चला जाना है। अगर आप बारबंदी हो तो उस टाइम पर आप पाट पंप के जरिए आपके पानी वाले स्थान पर उसको चला देना और उससे वो सारे जगह पर फैल जाएगा। तो आगे चलकर इसमें जो आगे की समस्या जो आती है वो है अगर करपा आ जाए तो इसके लिए हमें किसी हेवी फंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके लिए हमें साफ पाउडर यानी कि कार्बेंडाजिम और M45 का जो कॉम्बिनेशन आता है उससे भी हमें काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है। तो दूसरी बात जो ये है, अगर आप में से कई किसान धनिया की खेती करते वक्त उसमें यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते वक्त आपको सावधानी जो रखनी है वो है कि आप निम्न लेपित यूरिया का इस्तेमाल कीजिए। और जब यूरिया का इस्तेमाल करना हो तब उसको किसी छन्नी से छान लीजिए कि जिसमें जो बारीक कण हो वो अलग कर दीजिए और मोटे मोटे कण एक साइड कर लिए। और मोटे कणों का ही आपको आपके खेत पर इस्तेमाल करना है। तो इससे आपके धनिया में मर की समस्या आ सकती है यूरिया के इस्तेमाल से, तो इस तरह से ख्याल रखने से वो नहीं आएगी। तो जहाँ पर आगे चलकर हमें इसमें टॉनिक का भी इस्तेमाल करते रहना है दोस्तों। तो जैसे पीआई कंपनी का बायोविटा का आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। या डुपॉन्ट कंपनी के क्रॉप मैक्स का आप इस्तेमाल कीजिए, वो टॉनिक प्लस उसमें माइक्रोन्यूट्रन कंटेंट आता है, इस वजह से उससे काफ़ी अच्छे आपके पत्तियों में ग्रोथ देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको 19-19 का भी स्प्रे कर लेना है दोस्तों। उसका जो प्रमाण है वो के लिए 500 ग्राम का आप इस्तेमाल कीजिए, उससे भी आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए आपको धनिया की खेती करनी है। उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती, कम से कम दिनों का फसल होती है, ये 40 से 45 दिनों तक निकल कर आती है। इसके लिए इस वजह से इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं आती। जो दिक्कतें वो सिर्फ खरपतवारनाशक का इस्तेमाल सही समय पर कर लेना है। अगर हम इसका इस्तेमाल सही समय पर कर लेते हो तो हमारे खेतों में खरपतवार की समस्या नहीं आती और वही बड़ी समस्या धनिया की खेती में पाई जाती है। तो अगर हम इस बात पर अच्छे से काम करें तो हमारी धनिया की खेती सफल हो जाती है। और इनमें जो बात है कि ये खेती करते समय आपको समय समय पर आपको खेतों में नमी बनाए रखनी है और सिंचाई कंटिन्यूसली करती रहनी है। इससे ही अगर आप सिंचाई टाइम पर करते हो तभी आपके अच्छे से पौधे की ग्रोथ होती है। तो ये कम से कम दिनों में अच्छे से मुनाफा देने वाला ये फसल है। इसके लिए आप गर्मियों के दिनों में इसको